हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज की वीडियो रहेगी बेटा हमारी मॉक टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखिए मॉक टेस्ट नंबर 5 के बारे में अगर बात करूं तो काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किया तो देख के अच्छा लगा कि हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो, लेकिन 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ रहा है। एक आधे क्वेश्चन में कोई ना कोई एक सिली मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है। ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन देखिए आपके लिए ये है कि अगर आप इस वीडियो से ही मेरे चैनल पे जुड़े हो तो बेटा मॉक टेस्ट में सिर्फ जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, सॉल्यूशंस में मैं उनका सॉल्यूशन बताता हूँ, ना कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाता हूँ। आपको अगर कंसेप्ट सीखने हैं एक एक तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए। प्लेलिस्ट एक एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। फिलहाल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है, वो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं बिल्कुल बारीकियों से, जीरो से उठेंगे भाई, उसमें जीरो से उठेंगे और इतना एडवांस लेवल पे चले जाएंगे कि आप सोचते रह जाते हो कि सर वाकई में ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती थी। ठीक है। वो सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं उसके अंदर। तो आज सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। अभी तो 20 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं इनका। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे सामने कि वैल्यू बतानी थी मुझे। अब x माइनस वाई का होल क्यूब, y माइनस जेड का होल क्यूब, z माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन में 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ये क्वेश्चन देखते ही देखिए जिस बच्चे ने अगर किया हुआ है आज तक क्वेश्चन, अगर उसको एक आइडेंटिटी याद है तो वो तुरंत देखेगा क्वेश्चन, तुरंत मार्क कर देगा सर इसका आंसर 1/3 होगा। कैसे होगा? देखिए सिंपल सी आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर रही है बेटा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, साथ में होता है इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये देखिए मेरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। कई जगह ये आपको एबीसी में मिलेगी, कई जगह ये आपको एक्स वाई जेड में मिलेगी। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन होती है बेटा। एक सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या आ जाती है कि अगर मेरा इफ लगा के कि अगर मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है, आप सपोज करो ये जीरो हो गया तो पूरी चीज ही जीरो होगी ना इधर की। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मेरा 3xyz के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मेरे को क्या पता सर ये आइडेंटिटी यहाँ लगी। आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है, किसी का क्यूब, ब्रैकेट क्यूब प्लस दूसरी ब्रैकेट उसका क्यूब प्लस तीसरी ब्रैकेट उसका क्यूब। तो ये दिखते ही मेरे को आइडेंटिटी दिखी। मैंने इनको तीनों को जोड़ के देखा कि इन तीनों ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है इनका सम क्या जीरो है? हाँ सर बिल्कुल जीरो है। तो ऊपर से मैं कह सकता था कि ऊपर वाला आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। नीचे क्या लिखा हुआ है 9 टाइम्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो ऊपर नीचे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 3/9 करोगे तो आपका 1/3 जो है आंसर आ जाएगा डायरेक्ट निकल के। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 11 है और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जब भी मेरे सामने अगर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 11 है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ये बता सकता हूँ बेटा कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी रही होगी। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मेरा 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा 9, उसका अंडर रूट करूंगा तो मेरी 3 आ जाएगी। आपको कि सर ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो आप? देखिए डायरेक्ट ऐसा भी लिख दूंगा मैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये कितना होता है? मैं कहूँगा ये होता है 3 का क्यूब प्लस में 3 × 3। तो यहाँ पे अगर करूँ मैं 27 प्लस में 9 तो मेरा आंसर आ जाएगा 36। 36 देखते ही ऑप्शन नंबर डी मार्क करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे किया आपने? आप देखो, आपको 2-3 में शॉर्टकट्स लिखवा रहा हूँ। शॉर्टकट्स तो क्या है, वो डायरेक्ट सोल्व भी हो जाते हैं। अगर आपके पास होता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी है k, तो आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे सर k स्क्वायर माइनस 2 होगा सर। या फिर यहीं पे अगर दे दे कि x माइनस 1/x की वैल्यू है आपके पास p, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे सर p स्क्वायर प्लस में 2। ऐसा होता क्यों है सर? ऐसा क्यों होता है सर? अब देखिए मैं यहाँ पे उल्टा गया हूँ यहाँ से। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब x प्लस 1/x का आप होल स्क्वायर करते हो तो आप क्या कहते हो सर, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab बनता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बनता है। तो ये तो 1 ये हो गया आपका। अब आप खुद ही देख लो ना, आपको यहाँ से आपको ये निकालना होता है और ये k दे देता है तो इस 2 को आप इधर भेजते हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो आपका पहले वाला केस बन गया। ठीक है, ऐसे ये बनता है। तो सर क्वेश्चन में मुझे क्या पता लगा? क्वेश्चन में देखिए ये पता लगा
मुझे पता लग गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू होती है 11। यहां से इस पे जब मैं आऊंगा तो इस पे आऊंगा तो 11 में से मैं 2 हटा देता हूं। मैं इस 11 को इस तरीके से लिख देता हूं कि 9 + 2, और इस 2 को जब मैं इधर भेजूंगा तो मेरा बना x² प्लस 1/x² माइनस में 2, और इसका पूरे का अंडर रूट करोगे तो x माइनस 1/x आएगा, इधर 9 का अंडर रूट करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, अब मैं आपको कुछ ना डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट्स दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको यहाँ पे डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स देने वाला हूँ बेटा, तो आप उनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, वैसे आपको हर जगह ये लिखे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। इसको इरेज कर देता हूं एक बार। या फिर एक काम कर लेंगे, ये वाले जो रिजल्ट्स है ना, मैं आपको एक काम करते हैं, ये वाले रिजल्ट्स इरेज नहीं करते हैं इसको भी, क्योंकि आपको ये पीडीएफ भी देनी होगी फिर मुझे, क्योंकि आप पीडीएफ डिमांड कर रहे थे एक दिन। तो एक काम करेंगे, इसकी जो रिजल्ट्स होंगे ये वाले कि क्या क्या निकल के आता है, वो मैं आपको ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। ये x + 1/x और ये वाले जितने रिजल्ट्स होते हैं मैं एक जगह लिख के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज थोड़ा फास्ट करते हैं तो जल्दी करेंगे भाई। ठीक है, लेट नहीं करेंगे अपना किसी चीज पे। अब देखिए मुझे क्या लिखा हुआ इस क्वेश्चन में, मुझे दे रखा है कि मेरा जो फंक्शन है ना, फंक्शन है ax² + 2bx + 1। अब a और b मेरे पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं और मेरे को एक कंडीशन दे दी b² लेस देन a, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये देखते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा कि मैं इसका डी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस में इनइक्वालिटी पे जाना है। डी चेक किया तो मेरा नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो मैं b² - a देखा, नेगेटिव है तो लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा आंसर आ जाएगा b। अब आपको कि सर इतना फास्ट आपने कैसे कर लिया? अब देखिए मेरे को क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, प्रैक्टिस का खेल है भाई सारा। ठीक है, आप करोगे तो आपको भी आएगा। b² - ये मेरे को कंडीशन दे रखी है। अब मुझे इनइक्वालिटीज चेक करनी है, तो हम क्या चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी चेक करना बताया था आपको, बिल्कुल बताया था सर। तो मैं इसका डी चेक कर लेता हूँ सर, इसका डी निकालूंगा तो कितना आएगा, 4b² माइनस में कितना आता है सर, 4a, ये आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो तो आपका क्या आ गया, b² - a, ये बचा। अब देखिए ये कंडीशन अब काम आएगी आपकी, यहाँ से आप करोगे सर b² - a लेस देन 0 है सर, मतलब ये मेरे पास नेगेटिव चीज है सर, ये नेगेटिव है तो मेरा डी क्या आया, मेरा डी सर लेस देन 0 आ गया। डी जिस दिन मेरा नेगेटिव जी, अगर डी मेरा नेगेटिव है तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन जो है कौन वो करेगा, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन कौन मानेगा, कौन बताएगा कि डी नेगेटिव है तो साइन कैसा होगा? तो आपको सर लीडिंग कोफिशिएंट आपने पढ़ा रखा है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना सर, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो मेरे पास ए है सर। और ए कैसा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए तो पॉजिटिव है, देखो साफ साफ दे रखा है कि ए जो है मेरा पॉजिटिव है, ए और बी। तो ए पॉजिटिव है मतलब कि इसका मतलब सर मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो मेरी सर ग्रेटर हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो फंक्शन में दिया हुआ है, देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आगे मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही चीज आप ओरली सोच जाते अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी से होती तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन है मेरे पास x² + bx + 12 = 0, ये है। डिफरेंस जो है उनका 1 होगा, वैल्यू ऑफ p। अब देखिए ओरली कैसे होगा ये क्वेश्चन, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, मतलब √d/a की वैल्यू 1 है। √d निकालूंगा इसमें से p² माइनस में कितना करूंगा मैं, 48 करूंगा, वो 1 आ गया, p² की वैल्यू 49, तो मेरा आंसर आ जाएगा ±7। ऐसे आपका ओरली हो सकता है बेटा। कैसे हुआ देख लो आप, आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है, √d/a होता है मेरा सर। ठीक, ये मुझे 1 दे रखा है। आप रूट ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लो सर, ए लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ये 1 हो गया। इसका मतलब मेरे को सर √d की वैल्यू 1 दे रखी है, और √d होगा क्या, अंडर रूट में d सर मेरा हो जाएगा b² p² - 12 चौक 48 = 1। तो यहाँ से सर मैं आराम से देख सकता हूँ p² की वैल्यू मेरी 49 आ गई, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-7 आ जाएगी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बहुत कम टीचर्स हो रहे होंगे जो सॉल्व कराएंगे। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, सीधा आपको ये दिखाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो अल्फा प्लस बीटा देख लो बेटा, अल्फा इंटू बीटा देख लो, वहां से अल्फा माइनस बीटा बनाने की कोशिश करो, काफी लंबा आपका प्रोसीजर चला जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिया तो है, अल्फा माइनस बीटा √d/a,
ठीक है। और दूसरा इस तरीके से नहीं बनाना होता है तो क्या करते हैं वो भी बता देना आप कमेंट करके, मेरे को हिंट दे देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कराते हैं, माइनस में कितने टाइम्स अल्फा बीटा कराते हैं यही बता देना आप मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दो रूट्स दे रखी है मुझे इक्वेशन की, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस में 80 0, 4 और -4 दो रूट दे दी, तो थर्ड रूट बतानी है। थर्ड रूट अब मैं क्वेश्चन देखते ही बता दूंगा, थर्ड रूट होगी 5। कैसे होगी सर, अब देखिए रूट, पहली रूट है 4, दूसरी रूट है -4 और तीसरी रूट मान लो मैंने मान लिया था कि अल्फा है, तीनों का सम कर दो। तीनों का सम करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो तीनों का सम क्या बचा, अल्फा के बराबर ही बचेगा। और यहां से सम कितना आएगा, आप जानते हो कि मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो मेरा जो अल्फा बीटा गामा का जो सम होता है आप अच्छे से जानते हो कि -b/a होता है सर। और इस इक्वेशन में कितना आएगा सम ऑफ रूट, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो सर मेरा सम ऑफ रूट 5 आएगा। 5 आएगा अगर, तो अल्फा की वैल्यू 5 होगी, लगा तो दिया ऑप्शन नंबर डी। तो यही चीज ना देखिए, पहले अभी प्रैक्टिस के टाइम पे हो आप लोग, अभी क्या कर रहे हो, कंसेप्ट सीख चुके हो, आप प्रैक्टिस करते हो। आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक बार लिख लो, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिना पेन उठाए ही सारे क्वेश्चंस करो, लेकिन आप लिख के करो, आपके लेकिन अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए वहां पे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं बिना पेन चलाए ही आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूट ऑफ द इक्वेशन जैसे ये दिखा, अब मैं अगर बिना पेन चलाए करूंगा तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि लॉग पे डंडा लगेगा, 4 उधर गया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 इधर आ जाएगा तो मेरा बचेगा 8, फैक्टर तोड़ूंगा मैं तो 4 और 2 में टूट जाएंगे। मैं आंसर लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देख लो सर, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉग में बेस में 4 है, x² माइनस 6x प्लस में 24 इज इक्वल टू 2। कैसे सोल्व करते हैं भाई, लॉगरिथम याद है, लॉग पे डंडा मारा सर, ये जाके इसके चरणों में बैठ जाएगा, ये इसके चरणों में बैठेगा तो x² माइनस 6x प्लस 24, इसकी वैल्यू 4 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब सर 16 हो जाएगा। तो x² माइनस 6x, 16 इधर आएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 8 बचेगा इक्वल टू 0। इस 8 को फैक्टर में तोड़वाता हूं, तो मैं इसको कैसे तोड़ दूं, -4 और -2 में तोड़ेंगे। इसके बाद सर साइन ट्रांसपोज कर देते हैं सोल्व करने के लिए, तो 4 और 2 मेरे सर दो रूट्स निकल के आ जाएंगे। लगा दिया था बेटा यही चीज देखिए, ये हो गया आपने कॉपी में करा, इसी चीज को मैंने ओरली माइंड में सोल्व करता रहा कहीं ना कहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस, अब देखिए कई आप में से ना 2-4 बच्चे मेरे को ऐसे दिखे, मैंने जब आपका मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस किया ना, मतलब आपका मैंने देखा कि हाँ, देखिए मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो मुझसे पढ़ रहे हो आप लोग और आप मॉक लगाते हो, आपका एक एक बच्चे का मैं मॉक का एनालिसिस करता हूँ कि किस बच्चे ने कहाँ पे क्या गलती करी है, और वहां गलती करी है तो उसमें क्या डाउट आया होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में काफी बच्चों का डाउट आया, आप बताइए क्या ही दिक्कत है इस क्वेश्चन में। लिख लीजिए माइनस में 4x प्लस में 8 इज इक्वल टू, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा सर सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हम अच्छे से जानते हैं, उससे पहले सर क्वाड्रेटिक तो बना लेता हूं। देखिए जब मॉडुलस को खोलते हैं, ये अच्छे से मैंने आपको सिखाया कि मोड x की वैल्यू अगर a होती है तो x जो है मेरा दो तरीके से खुलता है, या तो एज इट इज खुलेगा या माइनस लेके खुलेगा, ये इस कंडीशन में और ये लेस देन वाली में। तो ये मेरा कैसे खुलेगा, आप कहोगे सर मोड x माइनस 2, या तो आपका x माइनस 2 खुलेगा, या सर मेरा माइनस लेके खुलेगा। और इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें सर मेरी कंडीशन होगी x मेरा ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, इसमें कंडीशन होगी सर मेरा x जो है लेस देन 2 होगा। तो खोल दो ना भाई, दो केस बना दो ना, लोग पहला केस बनाते हैं, x² माइनस में 4 एज इट इज खोल दिया सर मैंने, एज इट इज खोलोगे अगर आप x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये बीच में दीवार खींच दो। फिर दूसरा केस सर x² माइनस, मैंने 4 तो लगा दिया, अब सर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस दे के खोलूंगा। देखो एक बार हटाते हैं इसको थोड़ा सा, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैंने इसको 4 और मैंने इसको माइनस दे के खोल दिया, तो ये बना -x प्लस में 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। कर दो ना, दोनों को सोल्व कर देते हैं सर, लो करो इसको। तो x² माइनस 4x, यहाँ पे प्लस में 8 आया, माइनस का 4x प्लस का फिर 8 आ गया इज इक्वल टू 0। मेरी इक्वेशन बनी सर x² माइनस 4 4 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे काफी सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसके रूट्स निकालने लग जाएंगे। क्या जरूरत है भाई आपको रूट्स निकालने की, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स तो सर सम ऑफ रूट मैं अच्छे से जानता हूं सर, मेरा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x होता है और नीचे कोफिशिएंट होता है x² का सर। तो यहां से मेरा सम ऑफ रूट सर 8 आ गया, 8 दिख गया आपको। अब इसको सोल्व करके देखते हैं सर,
एक्स स्क्वायर माइनस में 4, ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 8 माइनस का 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। देखिए -8 से प्लस 8 माइनस 4x से प्लस 4x, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0। यहाँ पे सर सम ऑफ रूट कितना आएगा, देखिए सम ऑफ रूट मेरा 0 आ गया क्योंकि मेरा x का कोफिशिएंट ही नहीं है। तो अब आप खुद बता दो 8 का और 0 का सम करने जाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा सर। हो गया क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका। आपको सिर्फ क्या समझना था, मेरे को जो मुझे लगा ना कि आपको कहाँ डाउट्स आ रहे होंगे, आपसे ये मॉडुलस नहीं खुल पा रहा होगा। मॉडुलस देखिए पढ़ाते हुए भी मैंने बताया, मेरी वर्डिंग पे जाया करो बेटा। वर्डिंग क्या होती है, मॉडुलस को जब भी खोलेंगे एक केस होगा जब एज इट इज खुलेगा, दूसरा केस माइनस लेके खुलेगा। ठीक है, क्या बताया था कि एक ऐसी दीवार है, अगर इसमें नेगेटिव बंदा बैठा होगा तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, उसको भी एक माइनस पकड़ा देंगे। और इस दीवार में अगर पहले से पॉजिटिव बैठा है, भाई तू तो पॉजिटिव है, तू बैठा ही रहे, ठीक है, तेरे को तो ऐसे कैसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन कोई नेगेटिव इंसान आ गया, सिखाई देने तरकीब। ठीक है, चलो करो आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है सर, इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं सर, ये अल्फा ये बीटा और ये गामा सर इसके रूट्स हैं। मुझसे पूछा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसमें क्या कर लो, आपको ये चीज आती है यहाँ से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट अ टाइम। कैसे करते थे आप डायरेक्ट बता देता हूँ मैं यहाँ से, आप कह दोगे सर ये आ जाएगा मेरा क्यू के बराबर, क्यू अपॉन 1 मतलब कि क्यू आ गया सर मेरा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई आपकी। दूसरी मुझे चाहिए क्या है, अल्फा स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स चाहिए। तो इसका दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ ही मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। लो होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो इसको खोलेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये मिलेगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। साथ में क्या मिलता है, 2 टाइम्स क्या होता है अंदर, ए बी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू में गामा, प्लस में क्या आ जाएगा, बीटा गामा स्क्वायर इंटू अल्फा, प्लस में साथ में क्या आ जाएगा, गामा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ये आ गया इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब आप खुद एक चीज सोचो, मुझे निकालना क्या था, देखिए मैं इस पूरे को x मान रहा हूँ, इस पूरे को मैं मान लो कि मैं y से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अभी छोटा लिखने के लिए क्योंकि बड़ा लिखना पड़ेगा। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपको सर क्यू स्क्वायर माइनस में 2। अब इस पूरे में से सर अल्फा बीटा गामा कॉमन निकाल लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा, और अंदर बच जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सर, मतलब कि माइनस आ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सर सम ऑफ रूट्स, तो सर यहाँ माइनस भी आ जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन से। तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स पी आर। कहीं दिख रहा है क्यू स्क्वायर माइनस 2 पर, ये दिख गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1 जीरो ऑफ द थर्ड डिग्री पॉलिनोम, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरो होंगी सर। एक जीरो तो इसने क्या बोल दिया कि -1 है ही है, प्रोडक्ट बताओ बाकी 2 जीरोज का। अब आप एक चीज सोचो कि मेरे सामने मान लो ये इक्वेशन लिखी होती ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मेरे को पता है, इसमें मुझे क्या पता है कि एक अल्फा होगा एक बीटा होगा और तीसरा जो है ना इसने -1 ऑलरेडी दे ही दिया, तीसरा -1 ऑलरेडी दे ही दिया। तो -1 जब भी दे दिया तो -1 पुट कर लो ना, -1 का क्यूब -1। अब यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा -b प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो कि आप c की वैल्यू निकाल पाओगे, c की वैल्यू आपकी यहाँ से देखिए क्या आ गई, आपकी आ जाएगी b माइनस a प्लस 1, आपकी कुछ ऐसी वैल्यू आ गई एक c की। ठीक है, अब सर c ही क्यों निकाला वो बताता हूँ, देखिए क्यों c निकाला होगा मैंने। अब आप एक चीज देखो, मेरे को पूछा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, तो दो जीरो के प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा और तीसरी तो -1 ही थी, प्लस में -1 के साथ अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, आप यहां से देख के बता दोगे सर ये आता है b अपॉन ए, तो मतलब ये b के बराबर बनेगा सर। ठीक, और एक कंडीशन आप बता सकते हो सर अल्फा बीटा गामा मतलब -1 दे रखी है, ये सर मेरा -c के बराबर होगा। ठीक, तो -c के बराबर होगा तो यहां से आप कह सकते हो मतलब मेरा अल्फा बीटा जो है ना सर वो c के बराबर ही होगा, और अल्फा बीटा ही तो पूछ रहे हैं, तो b माइनस a प्लस 1, यही मेरा आंसर हो गया सर। देखिए ये वाला तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। अब मुझे कौन सा क्वेश्चन देखो याद है, मैंने भी ट्राई किया ना कि मैंने 2 वाला भी लेके देख लिया, एडिशन वाला भी लेके देख लिया, आ गया मेरा तुरंत आंसर, ये आ गया।
तो b माइनस ए प्लस 1, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या था, आप एक रूट दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा देख लिया, वहां से एक मिला तो अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे सी के बराबर आ गई, और सी के बराबर कैसे आ जाएगी, -1 पुट करो ना एक बार उसमें, एक्स सारे हट जाएंगे तो सी की वैल्यू ले लो आप, आ गया आपका सीधा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है मुझे इसमें सर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दिया हुआ है सर, मुझे एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और मुझसे पूछा हुआ है x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब, ये क्या होगा, x1 x2 है क्या, रूट्स हैं सर इसके, तो इसके रूट्स आप बता सकते हो आसानी से। पहली चीज, दो तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, एक बच्चा जो इसके रूट्स निकालेगा, पहला बच्चा जो इसके रूट्स निकालेगा, दूसरा बच्चा वो कहेगा सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब है सर ये x1 प्लस x2 का होल क्यूब है, और माइनस में 3 टाइम्स x1 इंटू x2, 3a भी होता है ना, साथ में a प्लस बी होता है। लो सर ये लिखा हुआ सर, ये क्यों किया आपने, क्योंकि मेरे को सम ऑफ रूट्स निकालना बहुत आसानी से आता है सर, यहाँ से सम ऑफ रूट्स बोल सकता हूँ मैं 2 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सर मैं बोल सकता हूँ -4 होगा, लगा दूंगा ना सर, तो सम ऑफ रूट्स 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा सर, -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट -4 आ गया सर, यहाँ से सर 2 आ गया, तो कितना है 8, ये कितना बनेगा 4 दूनी 8 24, 24 यहाँ से आ जाएगा आपका, लेकिन कैसा आएगा मेरा सर माइनस में आएगा, ये कैसा आ जाएगा मेरा सर माइनस में आएगा। देखिए कुछ छोटी सी गलती करी क्या आपने, सम ऑफ रूट क्या हुआ हमारा, सम ऑफ रूट सर 2 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट +4 होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ देखिए सेम साइन ही तो होता है प्रोडक्ट वाले का, तो ये +4 में आएगा, तो आप जब करोगे तो 8 तो यहाँ से आ गया 2 का क्यूब, माइनस में 3 इंटू 4 इंटू में 2, तो ये -24 हो गया, यहाँ से आ गया मेरा -16, आंसर आ गया मेरा, लगा देंगे टिक इसमें भी, ठीक है। तो आप सम ऑफ रूट्स पे जाओ ना, आप क्यों उसके रूट्स निकालने पे चले हुए, आप इसके रूट्स निकालोगे, आप इसका डी चेक करके देखो, आप इसका डी चेक करोगे तो आपका डी कितना आएगा b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस में 16, नेगेटिव आ गया, इसके रूट्स निकालते हो आप इमेजिनरी रूट्स निकाल रहे हो कहीं ना कहीं, आप आयोटा के चक्कर में घुस जाओगे, क्यों, वो वही तो चाहता है एग्जामिनर बस यही चाहता है कि आप उलझ के रह जाओ, आप जैसे ही उलझोगे वहां पे 4 बच्चे आपसे आगे निकल गए होंगे, जो बच्चे वीएमएस पे पढ़ रहे होंगे वो आपसे आगे निकल गए होंगे, ठीक है। क्या था, बेसिक से अलजेब्रा था इसके अंदर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, देखिए मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, अब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं, मैं इसमें देख लेता हूँ कि -2 -1 2 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 रियल सॉल्यूशन बेटा मेरे करेक्ट आएंगे। अब देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने जो मतलब आज तक देखा है ना, मेरे इवन खुद मेरे टीचर भी मेरे को बताते थे ऐसे ही कि मोड एक्स खोल लो, ऐसा जब मुझे इक्वेशन के अंदर ही पूरा मोड एक्स दिख जाता है, मान लो मुझे पूरी इक्वेशन में ऐसे मोड एक्स दिख गया, तो मैं क्यों खोल लूँ पूरा मोड, मैं 2 केसेस क्यों बनाऊं, मैं तो ऐसा ही कर लेता हूँ सर, डायरेक्ट जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वैसे सोल्व कर लेता हूँ सर, इसको कर ले बेटे, करोगे अगर इसको तो आप क्या कहोगे, यहाँ से सर मेरा -2 और -1, और सर ट्रांसपोज कर देता हूं साइन, तो 2 और 1 2 रूट्स आएंगे मेरे पास, 2 सॉल्यूशंस आएंगे मेरे पास, लेकिन ये सॉल्यूशन है किसके, क्वाड्रेटिक में तो x के आते थे, ये सर मोड x के सॉल्यूशंस हैं। अब मोड x की वैल्यू एक बार तो 2 है, और एक बार आप कह रहे हो मोड x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2 हो जाएगी सर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1 हो जाएगी सर, तो टोटल हो तो गई सर 4 वैल्यूज मेरे पास, 4 होगी तो लगा लिया। दूसरा क्या केस होता है सर, दूसरा केस बहुत ही बड़ा सा होता है बेटा, उसमें क्या मानते हैं, एक बार हम x को ग्रेटर देन 0 मानते हैं, x को ग्रेटर इक्वल टू 0 मानते हैं, तो हमारा खुलता है x² - 3x + 2 = 0, यहाँ से मेरे रूट्स निकल के आते हैं x में कितने आ जाते हैं 2 और 1, तो मैं इसमें 2 वैल्यूज ये लेता, फिर मेरा केस बनता है x² प्लस में 3x + 2, क्योंकि माइनस में x होके खुलता वो x मेरा <3 हो जाता, यहाँ से मेरे 2 केस कौन से निकल के आते, मेरे केस निकल के आते -2 और 1, या +2 + 1 +2 + 1 आ जाते सर, और साइन ट्रांसपोज करता तो -2 -1, x की वैल्यू मेरी -2 और -1 आती, 2 वैल्यू मेरे पास ये निकल गई। क्यों इतना बड़ा मैं करूं, क्यों करूं इतना बड़ा, जब मेरे को ये वाली चीज आती है, तो जब मुझे ये वाली चीज आती है कि आप जब भी आपको मॉडुलस दिख जाए, मैं हमेशा ये वाला प्रेफर करता हूँ। देखिए मेथड 1 ये है, मेथड 2 मेरा मोस्ट प्रेफरेंस है ना, मेरी प्रेफरेबली मैं इसको फॉलो करता हूँ, मेथड 1 को। जब भी मॉडुलस दिख जाता है मैं सिर्फ सीधे रूट्स निकालता हूँ, मॉडुलस देखता हूँ। अब मान लो मेरे रूट्स 2 आ जाते, अब देखिए ये छोटी सी चीज सिखाता हूँ, मान लो मेरे रूट्स
कंसीडर कर लो कि मेरे जो रूट्स की मोड एक्स की वैल्यू ना, मेरे दो रूट्स आ जाते हैं, 2 और -1। तो मैं क्या कहता कि मोड एक्स की वैल्यू या तो 2 या मोड एक्स की वैल्यू -1। इसको मैं नकार देता, इसको मना ही कर देता कि मोड एक्स तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज बच जाती, 2 सॉल्यूशंस रह जाते, +2 -2। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझे होंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन log 9 बेस में 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 है, तो आप 9 का स्क्वायर करोगे उधर जाके 81 बनेगा, तो 81 जब इधर आएगा तो 60 कितना बच जाएगा आपका, 60 बच जाएगा आपका। 60 बचते ही आपको दिख जाएगा 10 और 6। ठीक है, कैसे किया सर? देखिए बेटा, log में बेस में 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इज इक्वल टू 2। log पे डंडा मारा, 9 जाके इसके चरणों में बैठेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 9 का स्क्वायर बना देगा। 9 का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 60 बच जाएगा सर, इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे जब ब्रेक करेंगे तो -10 और -6 में, बाद में साइन ट्रांसपोज कर देंगे तो 10 और 6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। आप में से काफी बच्चे देखे इस क्वेश्चन में भी फंसे। ये क्वेश्चन बेसिक सिर्फ है ना, अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे ना जाऊं तो प्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। कैसे? दो तरीकों से बताता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, प्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करता, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं यहाँ से 2 और 0 उठा लेता, यहाँ पे पुट कराता, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराता, 2 और 2 4, 4 ग्रेटर होता है 3 से। देखो मैं ऑप्शन ए उठाता तो मेरे को पहली कंडीशन क्या मिलती, 4 ग्रेटर देन 3। मैं कह देता ठीक है, एंड लगा के फिर मैं कहता कि यहाँ पुट करूँ तो 2 माइनस 0, तो यहाँ मैं कहता 2 लेस देन इक्वल टू, क्या 2 माइनस 6 से छोटा होता है? नहीं सर, तो मतलब मेरा ऑप्शन ए हट जाता, मेरा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता। फिर मैं बी पे जाता, मैं जाता 2 और 1 उठाता, तो 2 2 4 और 1 5, 5 ग्रेटर देन 3, ये तो ठीक है सर। एंड वाली कंडीशन देख लो, तो 2 माइनस 2 0, क्या 0 माइनस 1 से छोटा होता? नहीं होता सर, तो मैं इस ऑप्शन को भी हटा देता। फिर मैं इस पे जाता 0 और इस पे, तो सी पे जाता तो 0 और 5 पे जाता तो 5 ग्रेटर देन 3, तो मैं कहता बिल्कुल सही है। एंड इसमें मैं जाता तो ये -10 लेस देन -1, ये भी ठीक है सर, दोनों ही ठीक हो गए। तो इसको मैं होल्ड पे कर लेता कि होल्ड, रुक जा भाई, देख ले, सीधा आंसर नहीं लगाना, एक बार ऑप्शन डी पे भी जाके चेक करेंगे। इसको होल्ड कर लिया तो ऑप्शन डी पे देखते 1 1, तो 2 और 1 3, 3 ग्रेटर देन 3, ये तो यही वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाया सर, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा निकल के, मेरा आंसर सर ऑप्शन नंबर सी बने। सिर्फ प्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, और इसको अगर बेटा सोल्व करने जाते हैं हम लोग, अगर मान लो इसको सोल्व करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2 इक्वेशन बना लेते हैं। पहली बनती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन है। एक इक्वेशन बनती है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, ये दूसरी इक्वेशन बनती है। अब देखिए यहाँ से प्योर, अगर इस चीज़ को मैं आपको पढ़ाऊँ ना, तो कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ मैं आपके लिए, इजी पड़ेगा आपको। सपोज करते हैं ये मेरे कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बनानी है लाइन, मुझे क्या बनानी है, लाइन बनानी है। लेकिन कैसी लाइन बनाऊं सर, इसकी लाइन आप बनाओ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कैसे बनती है लाइन, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता रखा है भाई कि x और y, एक बार क्या करो, x को 0 मान लो, x को 0 माना तो y की वैल्यू 3, y को 0 मान लो तो x की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5, ये आ गया। x0 y3, x0 y3 यहाँ कहीं होगा सर, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। कितना होगा 0,3। फिर x डेढ़ और y 0, तो सर यहाँ कहीं ले लेता हूँ 1.5 और 0। तो पहली लाइन आप बना सकते हो यहाँ से आराम से, पहली लाइन मेरे हिसाब से अब आप आराम से बना लोगे। कैसी बनेगी देख लो आप एक बार, आप कहोगे सर मेरी कुछ इस तरीके से लाइन आएगी जो इन दो से पास हो रही होगी, ये मेरी पास हो रही होगी सर, ऐसी कोई मेरी एक लाइन आएगी, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरी लाइन देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकालने बैठो आप, तो कहोगे सर मैं इसमें भी सेम वही तरकीब लगा लेता हूँ, x और y। तो x को 0 किया सर, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.5, 1/2 आ जाएगी ना। अब सर y को 0 करता हूँ तो x की वैल्यू -1, तो y 0 x -1, तो यहाँ कहीं होगा कि -1
और 0, और सर 0 और 0.5 यहाँ कहीं होगा सर, 0 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लाइन बनाने जाओगे, सपोज करो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप जब यहाँ पे लाइन बनाने जाओगे बेटा, तो आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, करना क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे आ जाओ, येलो वाली लाइन पे आ जाओ, इस वाली पहली वाली लाइन पे, ठीक है। पहली वाली लाइन पे आओगे तो इसमें आपको लिखा क्या हुआ है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसमें लिखा हुआ था 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो आप 0 0 पुट करके देखो, तो 0,0 पुट करो, तो क्या ओरिजिन 0,0 मतलब 0 ग्रेटर देन 3 होता है? 0 ग्रेटर देन 3 होता है? नहीं होता सर। तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ ना चल के ओरिजिन से दूर की तरफ को शेड कर दो। ये कर दिया सर शेड मैंने, ठीक है। आप इसको पूरे को शेड कर देना, शेड कर दिया, मान लो ये कर दिया सर, ओरिजिन के अवे जा रहा है सर सॉल्यूशन मेरा, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन इस तरफ जाएगा सर। फिर दूसरी लाइन पे आ जाओ, जब आप इस येलो वाली पे आओगे तो इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें आप कहोगे कि सर यहाँ पे मेरी ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है सर मेरी x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -1। इस पे 0 0 पुट करके देखो, इस पर जब 0 0 करोगे तो क्या 0 लेस देन -1 होता है? नहीं होता सर। तो यहाँ भी अवे चलो, आप यहाँ भी लो, अवे चल रहे हैं हम लोग, लाइन से दूर चल रहे हैं। अब यहाँ आपका म्यूचुअल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, म्यूचुअल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर मेरा म्यूचुअल सॉल्यूशन ये वाला पोर्शन आ रहा है सर, ये जो पोर्शन है ना, ये मेरे को म्यूचुअल सॉल्यूशन दे रहा है सर। तो ये जो पॉइंट है आप देखो 2,0 कहाँ आएगा, 2,0 देखो यहाँ कहीं आएगा सर, ये तो म्यूचुअल में नहीं आ रहा। 2,1 सर यहाँ पे कहीं आएगा सर, वो भी म्यूचुअल नहीं आया। तो मेरा सर 0 और 5 आ जाएगा म्यूचुअल के अंदर। तो 0 3 तो ये था, इसके ऊपर 5 यहाँ कहीं होगा सर, वो आ जाएगा, तो आप लगा दोगे। ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है, जो 10th लेवल तक का बेसिक है, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। लेकिन आप वीमैथ्स पर पढ़ते हो, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको ये क्वेश्चन करना है, ना कि बेसिक स्ट्रक्चर से करना है, ठीक है। कैसे कराना था, ऑप्शन पुट करो, आंसर निकालते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन बताना है आपको इनइक्वालिटी का। अरे सर ये तो हलवा है सर मेरे लिए। कैसे बेटा, ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है सर कि 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई 1। मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा सर क्रॉस, क्योंकि मेरे को x के बारे में नहीं पता, मैं 5 को इधर उठा के ले आता हूँ, ठीक है बेटा, ले आए, बहुत बढ़िया। अब सर एक ही लाइन में कर दूंगा सोल्व, एलसीएम लेना है सर, -5x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू सर 0। यहाँ मेरे को दिख रहा है सर -3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। -3 कॉमन ले लिया सर मैंने, तो मेरा बना x माइनस में 3 अपॉन x माइनस 1। इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब सर ये तो मेरे को पता था, अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। मैंने एक नंबर लाइन बना दी सर, ये मेरी नंबर लाइन है। मैं बोला ठीक है भाई, इधर एरो लगा लेना, ठीक है। तो एक मेरा आया 1 क्रिटिकल पॉइंट, एक मेरा आया 3। आपने सिखा रखा है सर, क्या बता रखा है कि पहले देख लो जहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ तो ओपन आ जाएगा। 1 पे डिफाइन नहीं है सर, यहाँ तो ओपन आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ देख लो, ये 3 पे तो डिफाइंड है सर। अब देखो करना क्या होता है, ये सर मुझे प्लस लगाना होता है, ये माइनस, ये प्लस। अब मुझे चाहिए क्या थे, माइनस वाले चाहिए थे, तो यहाँ क्लोज से लेके यहाँ सर मेरे को ओपन तक जाना था। तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, आप कहोगे सर मेरा आंसर आ जाएगा सर ओपन में 1 से क्लोज में 3। अब देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हमने क्या कर दी, जल्दबाजी में थोड़ा सा कर लिया कि हमने ना उल्टा थोड़ा सा लिख दिया, 1 उस तरफ दिखा दिया, 3 उस तरफ दिखा दिया। देखिए आप में से काफ़ी बच्चे ये चीज़ पकड़ लेते हैं, फिर बाद में कैसा हो गया, वो जल्दबाजी में लिखा जाता है कई बार, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 पे सर ओपन रहेगा और 3 पे क्लोज रहेगा। तो मेरा आंसर आ गया 1 से 3। आपको कंप्लीट एक एक चीज़ मैंने सिखा रखी है बच्चे, एक एक चीज़ सिखा रखी है। आप फिर कह देते ना क्यों क्वेश्चन सिखाते हो सर, आप क्यों चैप्टर पढ़ाते हो, आप लोगरिथम क्यों पढ़ा रहे हो, आप इनइक्वालिटी क्यों पढ़ा रहे हो, मॉडुलस क्यों पढ़ा दी आपने इनइक्वालिटी के अंदर, सारी चीज़ पढ़ा रखी है आपको, ठीक है। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे सर ये तो मेरे अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी सीखी है सर इसकी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होंगे तो सर ये 3xyz के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये तो सर मैं आराम से कर सकता हूँ, कैसे, अब मैं ना सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ बनेगा x इंटू में x की पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये मेरा 256 बन गया सर। मतलब सर ये मेरा x की पावर में 4/3 इज इक्वल टू 256 बना, ठीक है। अब आपको x निकालना है, x इज इक्वल टू, देखिए जो 4/3 है ना, ये एक्सपोनेंट का रूल होता है, 4/3 जब इक्वालिटी के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 256 इसकी पावर 3/4, उल्टा हो जाता है ये।
और 256 क्या होता है, 4 की पावर 4 होता है सर, इंटू में 3/4 करूंगा तो 4 का क्यूब मेरा आंसर आ जाएगा सर, 4 का क्यूब होता है सर 64। सी पे लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अरे सर ये तो आ गया हमारा मॉडुलस वाला क्वेश्चन। मॉडुलस तो सर मैं बहुत आसानी से करता हूँ। कैसे करते हो बेटा? सर मैं इसको घोड़े पे बैठा देता हूँ। घोड़े पे बैठा देते हो? कैसे बैठा देते हो? अरे आपने तो सिखाया था सर। ऐसे ही बोलोगे ना आप कि आपने तो सिखाया था सर। कैसे, अब देख लेते हैं कैसे। ये हमारी बन गई सर नंबर लाइन, ये हमारी बन गई सर नंबर लाइन। अब इस पे खेलेंगे सर हम लोग, इस पे हम लोग खेलेंगे। हरी से दिखा देते हैं, चलो। एक्स मोड में x+3 लिखा हुआ है, तो घोड़े को सर मैं -3 पे बैठा देता हूँ। मैं -3 बैठा देता हूँ। अब घोड़े ने बोला सर मालिक भूख लगी है, मालिक भूख लगी है, तो मालिक ने क्या कहा, 10 लंबाई तक की चला जा, उसके बाहर बाहर की घास खा ले। तो ये यहाँ से 10 लंबाई जब आएगा तो ये आएगा 7 तक, इसके बाहर बाहर की घास खा ले, तो उसने सारी इधर की खा ली। अब घोड़ा है, गधा तो है नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं उधर भी 10 लंबाई चला जाऊँ, तो यहाँ -13 तक आ गया। यहाँ से इसके बाहर बाहर की घास खा ली, तो कितना आ जाएगा आंसर सर, -∞ से -13 यूनियन में 7 से इनफाइनाइट। तो कहाँ पे लाई कर रहा है आपका सर, ऑप्शन नंबर बी पे। अच्छा, तो सर ऑप्शन नंबर सी और बी में क्या डिफरेंस है? देखिए सी में और बी में, सी में जो है 13 और 7 पे ओपन इंटरवल है, बी में क्लोज्ड है। तो सर क्लोज्ड आएगा ओपन आएगा? यहाँ देख लो ना भाई, ग्रेटर इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू लगाओ मतलब क्लोज भी आएगा साथ में। ठीक है, ये कर तो दिया था क्लोज आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी बताना है। इसमें क्या करें सर? सर इसमें प्रोडक्ट करा सकता हूँ, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। आप बता दो 5 पॉजिटिव है नहीं है? है सर। 3 पॉजिटिव है सर, तो करा दो। कराएंगे तो आपका आ जाएगा 9x-2 ग्रेटर इक्वल टू 5 5 25 2 - x। क्या बचा आपका 9x-18 ग्रेटर इक्वल टू 50 - 25x। अब 25x को इधर लेके आओगे तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई आपको? सर 34x हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 50 और ये 68 हो जाएगा सर। ये तो सर 2 गुना है सर, मतलब 2 से बड़ा ही वाला आंसर आ जाएगा सर। लगा दो भाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है? 19 में मुझे कह रहा है सर अल्फा बीटा रूट्स हैं और एक इक्वेशन दे रखी है कुछ, और 1/α² + 1/β²। अच्छा, तो एलसीएम ले लेता हूँ सर, इसमें α² β² आ गया। यहाँ पे मुझसे ये पूछना चाह रहा है सर, बस वो मुझसे यही पूछना चाह रहा है। मैं कहूँगा ये है क्या? आपको कि सर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, अगर उसमें से 2 टाइम्स अल्फा बीटा हटा देता हूँ, अपोन में यहाँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ। मुझसे ये पूछना चाह रहा है सर। तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी सर मेरी 2x² - 5x - 7 = 0। मैं कहूँगा सम ऑफ रूट्स पता है आपको? बिल्कुल पता है सर, मतलब अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है सर। कितना है? आपको सर 5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट जानते हो आप? आपको सर बिल्कुल पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या है? -7/2। पुट कर दो ना बेटा इसमें। कर दूं सर? कर दो भाई। अब जब करने जाओगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 25/4। माइनस में 2 टाइम्स अल्फा बीटा करोगे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, क्योंकि 7/2 को 2 से क्रॉस कराओगे। अपोन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करना है आपको, तो 7 का स्क्वायर 49/4 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपका 25 और 7 चौक 28 हो जाएगा। 25 और 28 कितना हो जाएगा? 50 में 3 जोड़ दो तो सर मेरा 53/4 हो जाएगा। मेरा नीचे सर 49/4, 4 से 4 गया, इसका मतलब सर मेरा 53/49 आंसर आ जाएगा सर। बिल्कुल आ जाएगा भाई, आ गया आपका आंसर। क्या ही दिक्कत थी इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। हालांकि काफी बच्चे इसमें फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में भी। अब इस क्वेश्चन में फंसने लायक चीज क्या थी, मेरे को ये समझ नहीं आ रही है। बस देखिए, आपको बिल्कुल डायरेक्ट सिखा रखा है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + ax + 1 = 0। अब इसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स लेस देन √5। अब डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मैंने आपको लिखवा रखा है ना, कितना होता है? √d/a। ए की वैल्यू है कितनी इसके अंदर? ए क्या होता है? यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ये भी चीज याद रखना। ये मत कर देना सर बीच में ए लगा हुआ तो इसको भी ए ही कर दूं, नहीं भाई। ए जो है लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसका, तो √d/1 हो गया एक तरीके से। तो मुझे √d की वैल्यू कह रखी है कि लेस देन √5 है, तो यहाँ से मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मैं कह नहीं सकता d लेस देन 5 है। बिल्कुल कह सकते हो सर, d निकालो ना इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो निकाल देता हूँ सर, b² मतलब a² - 4 लेस देन 5। तो a² कितना हो जाएगा? a² सर माइनस में 9 लेस देन 0। ये तो सर a - 3 a + 3 है लेस देन 0। 2 ब्रैकेट सर, 2 ब्रैकेट मतलब भाला, भाला मतलब कि फंक्शन। भाला कहाँ है? फंक्शन की ओर। फंक्शन डरेगा डरेगा और छुपेगा कहाँ छुपेगा? ये सर अपनी वैल्यूज के अंदर छुप जाएगा। तो सर मैं लिख दूं कि -3 से 3 मेरा आंसर। लिख दो बेटा, बिंदास होके लिख दो।
-3 से 3। तो ये देखिए बेटा, ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन, जो मैंने मतलब कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दो, कि बिल्कुल स्मार्ट वे में आप लोग सारी चीज़ें सॉल्व करते चलो। तो मैंने इतना स्मार्ट करने की कोशिश करी कि आप 20 में से ना 15-16 क्वेश्चन तो इसे देख के ओरली माइंड में करके लगा सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके बताना कि सर सॉल्यूशंस हमें पसंद आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस आप और लेके आओ। मॉक टेस्ट में आपके लिए बनाता ही हूँ। कुछ दिन में आपके लिए मॉक टेस्ट 6 भी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड ही आएगा, वो भी जितना अभी तक पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर चल रहा है, कल हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।